सास का त्याग और बहू का आदर। एक प्रेरणादायक कहानी। सास का त्याग। बड़ी सी हवेली में एक परिवार रहता था। उस हवेली में एक बुजुर्ग सास, एक युवा बहू और उनका परिवार साथ रहते थे। सास का नाम शारदा देवी था और बहू का नाम रीति। शारदा देवी का जीवन समर्पण और त्याग से भरा हुआ था, जबकि रीति एक समझदार और आदर्श बहू थी, जिसे अपने ससुराल में एक नई शुरुआत करने का अवसर मिला था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। शारदा देवी का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा था। वह हमेशा अपने परिवार के लिए त्याग करती आई थीं। उनका जीवन अपने बच्चों और परिवार की खुशियों के लिए समर्पित था। वे हमेशा अपनी खुशियों को अपने परिवार के आगे झुका देती थीं। शारदा देवी का दिल बहुत बड़ा था, लेकिन शरीर अब बूढ़ा हो चुका था। हालांकि उनकी उम्र बढ़ चुकी थी, लेकिन वे कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटती थीं। शारदा देवी ने अपनी जवानी में ही अपने पति की मृत्यु के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाई थीं। उन पर 2 बेटों और 1 बेटी का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी थी। हालांकि समय कठिन था, लेकिन शारदा देवी ने कभी भी अपने कर्तव्यों से भाग नहीं लिया। उनके मन में हमेशा यह विचार था कि उनका परिवार खुश रहे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी खुशियां बलिदान क्यों न करनी पड़े। जब रीति का विवाह हुआ और वह सास के घर आई, तो शारदा देवी ने उसे अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रीति ने शारदा देवी को हमेशा आदर दिया, लेकिन एक बात जो शारदा देवी के दिल में छुपी थी, वह थी रीति का आदर और प्यार। वह चाहती थी कि रीति को उनकी तरह कड़ी मेहनत और त्याग का महत्व समझ आए, ताकि वह भी अपने परिवार के लिए समर्पित हो सके। शारदा देवी ने अपने जीवन की सारी खुशियां परिवार के लिए त्याग दी थीं। अब वह चाहते थे कि रीति अपने जीवन में खुश रहे और परिवार को खुशियों से भर दे। उन्होंने अपने घर की चुप्पी को महसूस किया और सोचा कि अब रीति को उनके अनुभवों से कुछ सिखाना चाहिए। बहू का आदर। रीति, शारदा देवी की बहू, एक बहुत ही समझदार और शालीन महिला थी। वह बचपन से ही अपने माता पिता से संस्कारों और आदर्शों के बारे में सुनती आई थी। विवाह के बाद उसने शारदा देवी के साथ अच्छा रिश्ता बनाने की पूरी कोशिश की। वह जानती थी कि सास के साथ रिश्ते बनाने के लिए सम्मान और समझ की जरूरत होती है। शारदा देवी के साथ रीति का रिश्ता पहले थोड़ा अजीब था। वह नए घर में आई थी और उसे सास के साथ सामंजस्य बैठाने में समय लग रहा था। हालांकि धीरे धीरे रीति ने शारदा देवी के जीवन के संघर्षों और त्याग को समझा। वह देखती थी कि शारदा देवी ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की खुशियों के लिए समर्पित कर दी थी, लेकिन अब वह अपनी खुशियों के लिए कुछ भी नहीं चाहती थीं। एक दिन रीति ने शारदा देवी से कहा, माँ, आप हमेशा दूसरों के लिए सब कुछ करती आई हैं। आप अपने बारे में कभी नहीं सोचती। आप अपनी खुशियों को त्याग देती हैं, लेकिन अब आपको अपने लिए भी कुछ सोचना चाहिए। शारदा देवी मुस्कुराईं और कहने लगीं, बिल्कुल बेटा, यह सच है कि मैंने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन यही मेरी खुशी है। जब मेरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान होती है, तब मुझे लगता है कि मैं सही दिशा में चली। मेरी खुशियां मेरे परिवार में ही हैं। रीति ने शारदा देवी के आदर्शों को अपनाया। वह जानती थी कि सास का त्याग एक सशक्त संदेश है। उसने शारदा देवी से सीखा कि जीवन में कभी भी अपनी खुशी को दूसरों की खुशी के लिए बलिदान करना पड़ता है, लेकिन जब आप अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं तो वही असली खुशी होती है। सास और बहू का सजीव उदाहरण। एक दिन शारदा देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। रीति ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और शारदा देवी का इलाज शुरू कराया।
शारदा देवी की हालत खराब थी, लेकिन रीति ने बिना किसी चिंता के उन्हें संभाला। वह दिन रात उनकी देखभाल करती थी। शारदा देवी ने महसूस किया कि रीति अब एक आदर्श बहू बन चुकी है, जो उनके त्याग और बलिदान का सम्मान करती है। समय के साथ शारदा देवी ठीक हो गई, लेकिन उनकी सोच में एक बदलाव आ गया था। अब वह यह जान चुकी थीं कि जीवन में कभी भी अपने लिए जीना चाहिए और दूसरों की देखभाल करते हुए अपनी खुशियों को भी महसूस करना चाहिए। उन्होंने रीति से कहा, बेटा, तुमने मुझे सिखाया है कि जीवन में आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान भी बहुत जरूरी है। मैंने हमेशा सोचा कि दूसरों के लिए जीना ही सबसे बड़ा पुण्य है, लेकिन अब मुझे लगता है कि अपना सम्मान और आत्मसम्मान भी जरूरी है। रीति ने शारदा देवी को जवाब दिया, माँ, आपने हमें हमेशा अपने बलिदानों के बारे में बताया, लेकिन अब मैंने महसूस किया है कि आपकी खुशियाँ हमारे परिवार की खुशियों से जुड़ी हुई हैं। अगर आप खुश रहेंगी तो हम भी खुश रहेंगे। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपका आदर करती हूँ। अंत में कुछ समय बाद शारदा देवी ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बुलाया और कहा, मैंने आज तक अपनी सारी खुशियां त्याग दी हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर मुझे कुछ करना है तो वह मेरे खुद के लिए होना चाहिए। मैं भी अपनी खुशी का हक रखती हूँ। सभी परिवार के सदस्य हैरान थे। रीति ने शारदा देवी को गले लगाते हुए कहा, माँ, आप हमेशा हमारे लिए हैं, लेकिन अब हमें भी आपके लिए कुछ करना चाहिए। आप जितनी खुश रहेंगी उतनी हम सबकी खुशियां भी बढ़ेंगी। शारदा देवी ने रीति की बात पर मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हारी बात सही है। अब मैं अपने लिए भी कुछ समय निकालूंगी। आप सभी का आभार है। शारदा देवी और रीति का यह रिश्ता सच्चे आदर, सम्मान और त्याग का प्रतीक बन गया। शारदा देवी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा संदेश दिया, जीवन में त्याग और समर्पण आवश्यक है, लेकिन अपनी खुशियां भी जरूरी हैं। और रीति ने इस संदेश को पूरी तरह समझा और इसे अपने जीवन में अपनाया। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।